सत्य का पवित्र शास्त्र। मई दिनांक 4। दुष्टजन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। भजन संहिता 36 का 1 पद। मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि की क्षमताएं पाप के कारण और मनुष्य मूर्खता के अनेक प्रकार के फंदे में फंस गया, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य की सोच विचार करने की क्षमता भी बहुत कम हो गई है। किसी बाइबल के विद्वान वैज्ञानिक ने ऐसा कहा है कि आदम के पास जितनी अधिक बुद्धि और ज्ञान थी, उसकी तुलना में आज के आधुनिक मनुष्य के पास केवल 10,000 भाग मात्र पाया जाता है। अर्थात आदम हमसे 10,000 गुना अधिक बुद्धि और ज्ञान वाला व्यक्ति था। यहोवा परमेश्वर सर्वज्ञानी प्रभु है। सारा ज्ञान और समझ तथा बुद्धि यहोवा के पास ही है। पहला इतिहास 22 अध्याय का 11 और 12 पद। अब हे मेरे पुत्र, यहोवा तेरे संग रहे और तू कृतार्थ होकर उस वचन के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे विषय कहा है, उसका भवन बनाना। अब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इज़राइल का अधिकारी ठहरा दे, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे। यहोवा से बुद्धि पाने के लिए यहोवा का भय मानना अनिवार्य है। सेवा के पास आकर उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में, उसके साथ रहते हुए उससे हमें बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होता है। और यह बुद्धि, यह ज्ञान सांसारिक नहीं है, यह स्वर्गीय ज्ञान है जो ऊपर से आता है, जिसकी चर्चा परमेश्वर के दास और प्रेरित याकूब इस प्रकार से करता है। याकूब की पत्री 3 अध्याय का 17 पद। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार और कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। नीति वचन 1 उसका 7 पद। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। भजन संहिता 111 का 10 पद। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। नीति वचन 9 का 10 पद। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है।